हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ होंगे, मैं भगवान से कामना करता हूं। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हुई है, वाइट बोर्ड पर आने का मौका मिला है। तो आपके लिए आज मैं बिल्कुल एक अच्छी वीडियो लेके आया हूं, इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कहाँ वर्ब आई, कौन से टेंस का यूज़ हुआ, कहाँ पर नाउन है, कहाँ पर प्रोनाउन है, कहाँ पर नॉन फाइनाइट्स हैं। जो भी चीज़ें इनमें आती हैं मैं साथ साथ आपको सिखाता जाऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आज से मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आने वाली 2-3 वीडियो और देख कर, ऐसे ही देख लेते हैं आप पूरी वीडियो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि नाउन का कैसे यूज़ होता है, प्रोनाउन कैसे होता है, एडजेक्टिव कैसे होता है, और टेंसेस कैसे यूज़ किए जाते हैं। साथ साथ हम हिंदी भी लिखेंगे और सीखेंगे भी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे ट्रांसलेशन की ओर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। जो यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है, इसकी स्टोरी में आपको एक एक वर्ड की हिंदी बता के इसका अनुवाद करेंगे हम, ठीक है। और साथ में ये भी देखेंगे कि टेंस कौन सा है। तो ये देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, ये जो वर्ड है इसका यूज़ करते हैं हम एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक बार की बात है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ बॉय, देयर, देयर देखो बेटा, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देयर और इट का यूज़ हम कई बार वाक्य की फॉर्मेशन के लिए करते हैं। सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए, सेंटेंस को सही ढंग में रखने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। इसलिए देयर यहाँ देखने में है, लेकिन बोलने में जब उसका आप ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो देयर वॉज ए बॉय, बॉय तो वाज मतलब था, पास्ट टेंस। जब एक्शन नहीं होता वाक्य के अंदर, जब एक्शन नहीं होता तो उसको वाज वर से स्टार्ट करते हैं, मतलब वाज वर लगाते हैं। अगर जिस वाक्य में एक्शन होगा तो उसको फिर टेंस में लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर रोहन मेरा छोटा भाई है, इसमें कोई काम ही नहीं हुआ, तो ये इज ए मार वाज वर हैज एवॉइड से बनेगा। मैं एक पुस्तक रखता हूँ, मेरे पास एक पुस्तक है, इसमें भी एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है, तो ये सिर्फ इज ए मार वाज वर हैज एवॉइड से बनते हैं। जिसमें एक्शन होगा, जैसे सोहन स्कूल जा रहा है, इसमें जाने का एक्शन है, तो वो फिर कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी कार्य में एक्शन होगा तो वो टेंस के थ्रू आप बनाएंगे उसको, जिसमें एक्शन नहीं होगा उसको आप इज एम आर वाज वर के थ्रू बनाएंगे या हैज हैव हैड के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो वाज का मतलब है था, ए का मतलब हो गया एक, बॉय लड़का, नेम्ड नाम था, नाम था राहुल, राहुल उसका नाम था राहुल। एक बार की बात है, एक राहुल नाम का लड़का था, ठीक है। हु जो, यहाँ पर हु जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। अगर ये हु स्टार्ट में होता तो प्रश्न पूछने के काम आता, जैसे हु आर यू, हु स्टोल यूर पेन, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये बीच में आया है, वाक्य को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया गया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या बोलेंगे इसको आप? रिलेटिव प्रोनाउन। हु, वहन, वेहर, वाही, जब ये वाक्य के सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो इनको हम रिलेटिव बोल देते हैं, रिलेटिव, क्योंकि वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहाँ प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहे। राहुल हु जो लिव्ड रहता था, ये पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रहता था। इन में एक स्मॉल छोटा, विलेज गांव, ठीक है। यानी एक लड़का था राहुल नाम का जो एक छोटे से गांव में रहता था। इज इट क्लियर? राहुल डिड नॉट आता भाई सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, नहीं हो जाएगा। राहुल डिड नॉट हैव होता है रखना, डिड नॉट का मतलब नहीं, राहुल नहीं रखता था इसलिए लगाया हमने क्योंकि यहाँ पर डिड का यूज़ हुआ है बेटा, डिड का यूज़ हुआ इसलिए हमने था लगाया यहाँ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ये।
राहुल डिड नॉट हैव एनी, कोई भी, एनी का मतलब हो जाएगा कोई भी, क्लोज हो जाएगा भाई नज़दीक, नज़दीक या नज़दीकी, नज़दीकी दोस्त, यानी राहुल का कोई भी नज़दीकी दोस्त नहीं था। एंड और फेल्ट वेरी लोनेली, फेल्ट होता भाई महसूस करना, महसूस करता था, महसूस करता था, वेरी बहुत, लोनेली अकेलापन, लोनली होता भाई अकेलापन, फेल्ट होता है फील की सेकंड फॉर्म है भाई, फील, फेल्ट, फेल्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अकेला महसूस करता था। हिज होता है भाई उसका, ई का पॉजेसिव प्रोनाउन है भाई, ही का ही, हिज, हिम, हिज फैमिली उसका परिवार, उसका परिवार, आल्सो भी, हैड था, मैनी बहुत सी, बहुत प्रॉब्लम समस्याएं, ठीक है, उसका परिवार के पास भी थी बहुत सारी समस्याएं, उसके परिवार, आल्सो भी, हैड रखता था, यानी उसका परिवार भी बहुत समस्याएं रखता था भाई। हैड का मतलब होता है रखता था, जैसे हम कोई चीज़ कहते हैं मेरे पास पेन था, आई हैड ए पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन, ठीक है। रखना, रखता है, रखता था, ठीक है, तो रखता था, उसके परिवार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी। एंड और हिज उसका, इज का प्रयोग करते हैं हम लड़के के लिए भाई, ई का पॉजेसिव है ये, ही, हिज, हिम, ई को सब्जेक्टिव, इज को पॉजेसिव और हिम को ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं हम सभी प्रोनाउंस को, ऐसे ही जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उन सभी को हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हिज उसका लड़के के लिए प्रयोग किया गया है। उसका फादर, पिताजी, उसका पिताजी, हैड आस्क्ड हिम, उसके पिताजी ने पूछा था, हिम उससे, उसके पिताजी ने पूछा था उससे, हैड आस्क्ड हिम, ये भाई पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है हमेशा। तो उसके पिताजी ने उससे पूछा था या कहा था, कहना भी लगा सकते हैं, कहा था, टू स्टार्ट, स्टार्ट शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए, ठीक है। टू स्टार्ट होता है भाई नॉन फाइनाइट आ जाता है या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इस स्टार्ट के ऊपर सब्जेक्ट का, नंबर, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्टार्ट स्टार्ट ही रहेगा, कभी स्टार्ट्स नहीं होगा, टू स्टार्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि टू के बाद आया है तो ये टू इन्फिनेटिव है। जो बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में वो इस बात को अच्छे बातें जानते होंगे। नॉन फाइनाइट का अगर चैप्टर उन्होंने पढ़ा है, और अगर नॉन फाइनाइट की आपको अच्छी से जानकारी नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं नॉन फाइनाइट का पूरा चैप्टर आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो टू स्टार्ट वर्किंग, आज टू स्टार्ट वर्किंग, काम करने के लिए, वर्किंग होता है काम करना, इनमें एक स्मॉल छोटा, बिजनेस व्यापार, ठीक है। उसके पिताजी ने उससे कहा कि वो एक छोटा व्यापार शुरू करे भाई, टू स्टार्ट वर्किंग इन अ स्मॉल विलेज, ये भी जीरंड का काम कर रहा है भाई यहाँ, ठीक है, जीरंड है ये। और ये चेंज ऑफ नरेशन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं हम, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाते हैं तो वहाँ पर हैड आस्क्ड हिम, ठीक है, टू स्टार्ट, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने टू लगा दिया, और वर्किंग यहाँ जीरंड है, वर्ब के साथ आई जब आती है तो उसको जीरंड बोलते हैं। स्मॉल बिजनेस, वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, राहुल वेंट गया, राहुल गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है गो की, गया, गो जाता है, वेंट गया, गया टू अ गुरु, एक गुरु, गुरु के पास, ठीक है, एक गुरु के पास गया हो, टू प्रीपोजिशन है, वेंट के साथ लगती है, वेंट टू, गो टू, ठीक है, गुरु के पास गया। हु फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया भाई, जो या जिसने, जिसने, टॉट सिखाया, टीच की सेकंड फॉर्म है भाई, जिसने सिखाया, पास्ट इंडेफिनिट है यूज हो गया है यहाँ, जिसने सिखाया, हिम उसे, अबाउट ये प्रीपोजिशन है भाई, के बारे में,
के बारे में, अचीव होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना, अचीविंग उसे सिखाया प्राप्त करना, सक्सेस सफलता, इन में लाइफ जीवन में। ठीक है, गुरु के पास गया जिसने उसे सफलता के बारे में सफलता प्राप्त करने के बारे में सिखाया। द गुरु एडवाइज सलाह दी देना। एडवाइस होता है सलाह, नाउन के रूप में यूज होता है, और एडवाइस होती है वर्ब। ठीक है, एडवाइस होता है सलाह, एडवाइस सलाह देना, ये वर्ब के तौर पे यूज करेंगे। द गुरु एडवाइस राहुल को सलाह दी टू सेट स्थापित करने के लिए। सेट होता है स्थापित करना, एक गोल उद्देश्य इन हिज लाइफ, इन में हिज उसकी लाइफ जीवन। उसके गुरु ने उसको सलाह दी कि वो जीवन में एक उद्देश्य स्थापित करे हुए, एक ही गोल बनाए। ठीक है, गोल होता है उद्देश्य, मंजिल, एक मंजिल बना ले अपनी। राहुल अंडरस्टूड दैट, राहुल समझ गया कि दिस यह वाज था राइट सही, थिंग कार्य, टू डू करने के लिए, और डिसाइडेड फैसला किया। अगर वीडियो अच्छे से ना दिख रही हो तो थोड़ा सा उसको जूम कर लें भाई। जूम करने के बाद आपको ये जो अक्षर हैं वो अच्छे से दिख जाएंगे बड़े बड़े। आप जूम कर सकते हो, मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, आप जूम कर सकते हो, जूम करके इसको देख सकते हो बड़ा आसानी से। डिसाइडेड फैसला किया, टू सेट स्थापित करने के लिए, एक गोल उद्देश्य स्थापित करने के लिए फैसला किया। फॉर हिमसेल्फ, फॉर होता के लिए, हिमसेल्फ खुद के लिए एक जो है गोल, एक उद्देश्य स्थापित करने का फैसला कर लिया, जैसे गुरु ने उसको बताया था राहुल को। राहुल वर्कड हार्ड, राहुल ने कठिन, वर्कड हार्ड होता है भाई कठिन मेहनत करना, कठिन मेहनत की, विद के साथ, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प बोलते हैं भाई डिटर्मिनेशन को। कठिन मेहनत की दृढ़ संकल्प के साथ, और अचीव्ड प्राप्त की हिज उसकी मंजिल, उद्देश्य कह ले, मंजिल कह ले। ही वह या उसने स्टार्टेड शुरू किया पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक छोटी कंपनी शुरू की, एंड और बिकेम बन गया, वेरी बहुत, सक्सेसफुल सफल, थ्रो होता भाई के जरिए, के द्वारा, के जरिए, हिज उसका, बिजनेस व्यापार, यानी व्यापार के जरिए बहुत ही सफल बन गया भाई। नाउ का मतलब होता है अब, ही वह है हैप्पी खुश, अब वह खुश है, और एंड ही वह एट्रीब्यूट ही सक्सेस टू हैविंग ए गोल इन लाइफ, एट्रीब्यूट बताता है हिज उसकी सफलता, टू हैविंग ए गोल इन लाइफ, टू हैविंग होता है रखना, टू हैविंग रखना, ए गोल एक मंजिल, इन लाइफ में जीवन में रखने के लिए कहता है भाई। वो कहता है कि जीवन में एक जो है आपको क्या बोलते हैं इसको, गोल मंजिल ज़रूर रखनी चाहिए। दिस स्टोरी, यह कहानी टीचेज होता है सिखाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई,
ता ते ती जिसके अंत में आता है, इसलिए ऐसे ही इसका यूज़ किया गया सिंगुलर के साथ। दिस स्टोरी टीचर्स अस, सिखाती है किसे, अस हमें, कि हमें, शुड का तो था चाहिए, मॉडल है ये, हमें चाहिए हैव रखना एक मंजिल इन लाइफ जीवन में एक मंजिल हमें सबको रखनी चाहिए। आपको साथ साथ ट्रांसलेशन सिखा दी है और साथ साथ एक अच्छी स्टोरी भी आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं और इसको जूम करके भी आप समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।